न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली में विकास कार्य की रफ्तार तेजी से पकड़ने ही वाली थी कि व्यापारियों ने कुतुबखाना फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया। कुतुबखाना फ्लाईओवर ब्रिज के सर्वे को 4 वर्ष हो चुके हैं और जैसे ही सेतु निगम ने कुतुबखाना फ्लाईओवर ब्रिज के लिए गड्ढे की खुदाई का काम शुरू किया, नैनीताल रोड के व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए खुदाई को रुकवा दिया। गड्ढे पाट दिए दिन निकलते ही व्यापारियों ने नैनीताल रोड कुतुबखाना का बाजार बंद कराया और पुल का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि सांसद विधायक पहले आकर के हमें आश्वासन दें, तभी हम पुल का निर्माण शुरू होने देंगे। पुल का निर्माण शुरू होने से उनका व्यापार चौपट हो जाएगा, आम जनता को परेशानी होगी। मालूम हो कि नगर निगम ने कुतुबखाना फ्लाईओवर ब्रिज पर काम शुरू होने से पहले व्यापारियों से अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी भी दी थी। इस फ्लाईओवर ब्रिज के लिए 45 पिलर लगाए जाएंगे। 1377 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 300 मीटर के करीब एक अप्रोच रोड बनाया जाएगा। बरेली के विकास कार्य में रुकावट डालने के लिए नैनीताल रोड कुतुबखाना व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पुल का विरोध जताया। मालूम हो कि बरेली की जनता को काफी लंबे समय से कुतुबखाना फ्लाईओवर ब्रिज की जरूरत महसूस हो रही थी। भीड़भाड़ और तपती धूप में विशेषकर जिला अस्पताल के रास्ते आने वाली एम्बुलेंस को भी आने जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए नगर निगम ने फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया था। खुदाई शुरू होते ही इसका विरोध शुरू हो गया और व्यापारी कुमार टॉकीज के सामने धरने पर बैठ गए। व्यापारी अमरजीत सिंह ने बताया, हम इस पुल के बनाने के विरोध में बैठे हैं। इस पुल का कोई औचित्य नहीं है, पुल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बाजार को उजाड़ने के लिए, बाजार को खत्म करने के लिए यह पुल को जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा रहा है। उनको आश्वासन दिया गया था कि पुल नहीं बनेगा, लेकिन कल रात को चोरी छुपे यहां पर पुल बनाने की शुरुआत कर दी गई। शहर के जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया था, बगैर आपकी सलाह के पुल का निर्माण नहीं होगा। हमसे सलाह मांगी गई तो हमने जिम्मेदारी लेते हुए कहा ट्रैफिक को कैसे चलाना है। हमने कहा हम अपने पास से गार्ड लगाएंगे। उन सब चीज को दरकिनार करते हुए हमारी पीठ पर खंजर घोंपते हुए पुल का प्रस्ताव पास करा के पुल का निर्माण शुरू कर दिया। यूपी गवर्नमेंट योगी जी और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, वह हर जगह विकास चाहते हैं, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि उस विकास को विनाश की श्रेणी में बदलकर बाजार का सत्यानाश करना चाहते हैं। हम लोगों से कोई वार्ता नहीं की है, कई बार ज्ञापन दिया, मीडिया के द्वारा बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई है, उसमें सबके प्रस्ताव लिए जाएंगे। अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, किसी से कोई प्रस्ताव नहीं लिया, किसी के विचार नहीं सुने गए, किसी से यह नहीं पूछा गया कि क्या दिक्कत आएगी, क्या आपको परेशानी आएगी। आज कुतुबखाना में अगर फायर ब्रिगेड जानी हो तो आज वैसे ही संकरा रास्ता है, सही से नहीं जा सकती है, पुल बनने के बाद उस एरिया में कैसे पहुंचेगी। इसलिए नैनीताल रोड के सभी व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और धरने पर बैठे हैं। अगर पुल बनता है तो हम सभी व्यापारी उसका विरोध करेंगे, धरना देंगे। हम ये एक अननेसेसरी पुल के बनाने के विरोध में बैठे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक बाज़ार को उजाड़ने के लिए, बाज़ार का विनाश करने के लिए ये पुल को जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका आश्वासन हमें दिया गया था कि पुल नहीं बनेगा। लेकिन कल रात को चोरी छुपे यहाँ पर डिगिंग करके पुल बनाने की शुरुआत करी गई, जिसका कि सब शहर के जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया था कि बगैर आपकी सलाह के इसके और भी आप प्रपोज़ल दीजिए कि इसके अलावा क्या हो सकता है। हमने सब प्रपोज़ल दिए, हमने ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने के प्रपोज़ल दिए, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के प्रपोज़ल दिए कि हम जिम्मेवारी लेंगे कि ट्रैफिक कैसे चलेगा, हमें अपने पास से पैसे लगा के गार्ड्स लगाने पड़ेंगे, हम लगाएंगे। लेकिन उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए, हमारी पीठ में खंजर घोंपते हुए ये पुल का प्रस्ताव पास करा के जो यूपी गवर्नमेंट, योगी जी और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, वो हर जगह विकास चाहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि उस विकास को विनाश की श्रेणी में बदलकर बाजार का सत्यानाश करने पर उचारू हैं। ये हमें नहीं मालूम है जी, ये तो यही अधिकारी और जनप्रतिनिधि बता सकते हैं। हमारे से कोई इसमें इन्होंने वार्ता नहीं करी है। हमने इन्हें कई बारी ज्ञापन दिया, कई बारी जाके इनको मिले। हमारे को ये कहा गया, प्रेस मीडिया के राही अखबारों में दिया गया कि एक हाई कमेटी बनाई गई है जिसमें सबके प्रस्ताव लिए जाएंगे, लेकिन उस कमेटी में किसी व्यापारी को नहीं बुलाया गया, किसी के विचार नहीं सुने गए, किसी से ये नहीं पूछा गया कि क्या दिक्कत आएगी, क्या आपको परेशानी आएगी। आज कुतुबखाने एरिया में अगर फायर ब्रिगेड जानी हो तो आज वैसे ही संकरा रास्ता है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। पुल बनने के बाद उस एरिया में फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी, कौन सा जनप्रतिनिधि या कौन सा अधिकारी इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि वहां जान माल का नुकसान होगा।
तो वो अपना उसका बात लेगा अपने ऊपर कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि ये मेरे कारण हुआ है। पुल तो बनाएंगे और चले जाएंगे, और जो वहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं जो पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, ये 100 साल से पुराना बाजार है, उस बाजार को विनाश करने के लिए आज नए अधिकारी और नए जनप्रतिनिधि उसका सत्यानाश करने पर उतारू हैं। आज इस एवज में सारे कर्मचारी और सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, बाजार बंद किए हैं, क्योंकि सबके आगे रोटी रोजी का एक कारण खड़ा हो गया है कि कल अगर बाजार नहीं चलेगा तो दुकानदार कैसे जिएगा और दुकानदार के साथ वो कर्मचारी कैसे जिएंगे। हम तो धरने पे बैठे हैं, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे हैं, हम कोई किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी समस्या लेके बैठे हैं। आपके माध्यम से हम ऊपर शासन प्रशासन को ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी बात यहाँ पर सुने। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, ना कि जनता के ऊपर राजाशाही के तरीके से कोई बात थोपने के लिए होता है। हम ये बात ऊपर शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से पहुँचाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। हम विरोध हम उस हर बात का करेंगे जिसमें हमारी रोटी रोजी का सवाल है। जब हमारी रोटी रोजी नहीं रहेगी तो हम किसी की क्या सुनेंगे और क्या करेंगे। आज 2 जून की रोटी का हर जने को मालूम है कैसे जुगाड़ किया जा रहा है, और उसको भी खत्म करने पे स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।